प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। 9 जून को पीएम समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में अगला स्पीकर कौन होगा या किस पार्टी के हिस्से लोकसभा स्पीकर की सीट जाएगी, सबकी नज़र इस पर टिकी है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एनडीए के घटक दलों के समर्थन से सरकार बनी है। कई सहयोगी दल स्पीकर के पद के लिए दावा कर रहे हैं। ऐसे में नया स्पीकर कौन होगा, ये सवाल अहम है। चलिए आपको बताते हैं एनडीए सरकार में स्पीकर का पद इतना अहम कैसे बन गया है और लोकसभा अध्यक्ष की रेस में कौन कौन हैं। अध्यक्ष का चुनाव और उनकी शक्तियां क्या होती हैं, स्पीकर का पद क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इस बारे में समझते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कदम कम है, यानी बीजेपी के पास 32 सीटें कम हैं। पार्टी को 2019 के चुनावों में 303 सीटें मिली थी। बीजेपी और एनडीए के उसके घटक दलों ने मिलकर 293 सीटें जीती हैं। 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए 3.0 सरकार में प्रमुख सहयोगी दल हैं। मोदी कैबिनेट में टीडीपी और जेडीयू को 2-2 मंत्री पद दिए गए हैं, एक कैबिनेट रैंक का और एक राज्य मंत्री का पद। चुनाव के नतीजों के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर पद की मांग की है। रिपोर्ट में टीडीपी के जीएमसी बाल योगी का उदाहरण दिया गया, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के समय स्पीकर थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बीजेपी के सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि पार्टी यह पद अपने किसी भी सहयोगी दल को नहीं देना चाहती। इसके पीछे कई कारण हैं। माना जा रहा है कि यह कदम भविष्य में साझेदारों को किसी भी तरह के विभाजन से बचाएगा। वहीं जब सदन में बहुमत साबित करने की बात आती है या दल बदल विरोधी कानून लागू होता है, तो अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। कानून में कहा गया है कि सदन के सभापति या स्पीकर को दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है। इसके अलावा स्पीकर के पास संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला करने का पूरा अधिकार होता है। अब हम बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर कैसे चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अमूमन लोकसभा के सदस्यों की पहली बैठक में किया जाता है। अध्यक्ष के चयन से पहले राष्ट्रपति की ओर से प्रोटेम यानी सीमित समय के लिए एक स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला सांसद होता है। प्रोटेम स्पीकर नए सदन की पहली कुछ बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके साथ ही वह नए सांसदों को शपथ दिलाने के साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करवाता है। सदन के सदस्यों में से एक बहुमत से अध्यक्ष चुना जाता है। पिछली 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत थी। इस कारण से बीजेपी ने सुमित्रा महाजन और ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष बनाया था। हालांकि इस बार बीजेपी के पास खुद की बहुमत नहीं है, तो एनडीए के सहयोगी दल स्पीकर पद के लिए दावा कर सकते हैं। अब बताते हैं लोकसभा स्पीकर की शक्तियां क्या हैं। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है। लोकसभा के प्रमुख के रूप में अध्यक्ष सदन का मुखिया और प्रमुख प्रवक्ता होता है। अध्यक्ष को सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना होता है। अनुशासनहीनता की स्थिति में संसद को स्थगित करने से लेकर किसी को सस्पेंड करने तक का अधिकार स्पीकर के पास होता है। हालांकि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। स्पीकर को भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का अंतिम व्याख्याता माना जाता है। स्पीकर की मंजूरी के बिना सदन में कुछ भी नहीं होता। स्पीकर का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। लोकसभा में स्पीकर निर्णायक भूमिका में होता है। जब सदन में कोई विवाद हो तो स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। चाहे कोई रिजोल्यूशन हो, मोशन या फिर सवाल, स्पीकर का फैसला ही सबसे अंतिम फैसला होता है। जब कोई पार्टी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेती है तो स्पीकर का पद ज़्यादातर औपचारिक होता है। परंपरागत तौर पर स्पीकर का पद सत्तारूढ़ गठबंधन को मिलता है।
जबकि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल के सदस्य के पास होता है। हालांकि इसका कोई नियम नहीं है और 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली था।